चलो तो आज का ये जो टेस्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन से पहले ये क्लास 7 का है, ठीक है। और चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 1 यानी पूर्णांक, ठीक है। सब्जेक्ट मैथ्स और फुल मार्क्स कितना है और टाइम भी कितना है 20। चलो अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न है क्या, प्रश्न पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को आई से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं कि नहीं। ये क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब होता है कि नहीं। क्या इसमें तुमको दिख रहा है 3/2 4/5 ऐसा कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्या, -9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है। माने -9 को योगात्मक या फिर क्या बताए थे एक और, योज्य तत्सम, योज्य तत्सम प्रतिलोम क्या है। तो -9 में क्या जोड़ेंगे जो 0 आएगा, पता है क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी 0 में क्या जोड़ेंगे जो 0 दे देगा, 0 ही। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संख्या रेखा पर -3 है ना। तो संख्या रेखा पे -3 ऐसे बना दो, ये मान लो क्या है, संख्या रेखा है ना, के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब इधर कौन सी संख्या होगी -3 इधर क्या होगा, -2 -1 0, यानी दाईं ओर क्या होगा -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन -7 और -10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ क्या होगा, -7। अगर माइनस नहीं लगा होता तो 7 और 10 में पूछता तो 10 बड़ी हो जाएगा, अगर माइनस लगा तो जितना बड़ा वो उतना छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो हाँ -7 क्या होगा, -7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हाय सर, लो फिट विथ लिरिक्स, हाय सर, हेलो। चलो यहाँ क्या लिखा हो, -4 और -2, क्या ये बड़ा है, क्या -4 बड़ा है, नहीं। 4 भले बड़ा है 2 से, 4 बड़े ही भले ही बड़ा है 2 से, लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी -2 क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये गलत दिया हुआ, ये सही दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। 8 छोटा होता है 3 से, लेकिन -8 जो है वो -3 से क्या होगा, छोटा, सॉरी 8 बड़ा होता है ना, तो -3 से क्या होगा अभी छोटा, तो 8 बड़ा है 3 से, अगर दोनों साइड माइनस लगा देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और -8 से छोटा क्या हो जाएगा, -8 छोटा होगा या बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अरे यार क्या हो रहा है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 बना -6 + 6 क्या होगा, -15 में 7 जोड़कर क्या मिलेगा, -15 में से 7 जोड़कर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, -8, +8 मिलेगा, -8, चलो हमको लगा कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कैसा होगा। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी ले लेते हैं, पूर्णांक माने क्या हो गया, जैसे -2 हो गया, -5 हो गया, दोनों क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक है, अब इसका क्या बोल रहा है, योग, तो योग माने जोड़ दो, तो जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा, -7, माने ये भी क्या आया, ऋणात्मक ही आया, क्या आया, ऋणात्मक। तो ये सब क्वेश्चन कभी भी इस तरह से आएगा लैंग्वेज वाला ना, तो ऐसे ही कोई भी नंबर ले लेना, ऋणात्मक बोल रहा है तो ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर दो धनात्मक पूर्णांकों का योग होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का
क्या होगा, तो धनात्मक ले लेते हैं। 5 एक धनात्मक है और 2 धनात्मक है, दोनों जोड़ देंगे तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी क्या आया, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है -20 और 5 को जोड़ने पे क्या होगा, बताओ। कुछ भी नहीं होगा इसमें भी, है कि नहीं, कुछ होने वाला है क्या, खाली क्या होगा, -15। आसान था। चलो ये हो गया इधर का। अब इधर आ जाते हैं। इधर हमारा प्रसंग क्या है, सबसे ऊपर में क्या है, -3 और माइनस इंटू माइनस, तो ये होगा -3 माइनस इंटू माइनस बराबर -2 लाया था क्या, तुम्हारा -2 आया था कि 2 आया था। गुड मॉर्निंग सर जॉन मोहम्मद, गुड मॉर्निंग जॉन मोहम्मद। चलो 2 आया था, यानी बिल्कुल ही सही सही। अगला प्रसंग क्या है, 10 माइनस -7 का मान क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें, कुछ हो सकता है क्या, क्या होगा, पहले 10 + 7 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न, अगला अगला सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, कमेंट करके बताएंगे। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है बताओ, -1, 0, 1, कोई नहीं, क्या लगाया, क्या लगाया, पूर्णांक संख्या अगर हम दिखाएं, अरे यार लाइन दूसरा बनाते हैं, क्या ये लाइन दिख रहा है, ये 0 होता है, पूर्णांक संख्या मतलब क्या हो गया, आई, मतलब 0 भी आएगा, +-1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, +-3 भी आएगा, आएगा कि नहीं, पहले देख तो लो। ये 0 से बड़ा क्या मिलता है, 1, 2, 3, 4 और आगे जाएगा 5, 6, 7, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। अब बताओ इधर क्या होगा, 0 के इधर, 0 के इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। ये क्वेश्चन गलत हुआ था ना, ये क्वेश्चन सही बना, सही बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से छोटा इधर मिल रहा है और 4 से छोटा, -4 से छोटा, -5, -6 होते जाएगा, इधर भी बड़ा होते जाएगा, तो कोई भी क्या है छोटा बड़ा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी बताओ, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, कोई नहीं होगा 100%। हाँ क्योंकि पूर्णांक भी क्या होता है, 0, 1, 2, 3, इधर भी -1, -2, -3 होगा, बढ़ते रहता है और घटते भी रहता है, खाली बढ़ते नहीं रहता। चलो अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर स्थित संख्याएं कहलाती हैं, यही नहीं बना था ना, यही नहीं बना था ना, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या ही बोले। ये बताइए क्या है, 0, देखो क्या होगा, हाँ संख्या रेखा के 0 के बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, बनाया तो वेरी गुड। 17 वाला क्या होगा, धनात्मक, यानी संख्या रेखा के दाईं ओर जो दायां ओर स्थित है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं। ठीक है ये आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। ये नहीं आ रहा था, इन चीटिंग कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आ रहा था लेकिन चीटिंग किया, चीटिंग किया। -12 का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू देखो हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, -12, इसको डब्बा में डाल देते हैं, ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं, हार पहना देते हैं, ठीक है, यानी खूंटा गाड़ देते हैं, तो खूंटा गाड़ने से क्या होगा, ये माइनस इसको ये यहीं रख लेगा, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 12, ठीक है, क्या होगा 12, इसका आंसर क्या होगा 12। कभी भी कोई भी माइनस, अब जैसे मान लो तुमको ये दे दिया, बताओ कि 5 का परिमाण क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा बताओ, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। ये डब्बा पहनाने के बाद हमेशा ये समझना कि यहाँ प्लस में आएगा, जो भी वैल्यू आएगा
इसके अंदर माइनस में हो प्लस में हो हमको कोई मतलब नहीं, क्या आएगा प्लस में। ठीक है, इसको आगे जब आगे क्लास में जाएगा ना तो इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ेगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है, इतना ही अभी काफी है। अगला प्रसंग है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक युग्म विपरीत है, अपोजिट है। ठीक है, विपरीत माने दोनों सेम है और प्लस और माइनस उल्टा में। इन क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज 0। हाउ हाउ हाउ, एक सेकेंड देख लो। हाँ 14 नंबर, सबसे छोटी पूर्णांक भैया 0 नहीं होगा। ठीक है सर, स्कूल जा रहे हैं, ओके। 0 नहीं होगा। कौन लिखे हैं जी? जॉन मोहम्मद जी। 0 कैसे होगा? पूर्णांक माने होता है इंटीजर, आपको पूर्ण संख्या नहीं पूछा है। अगर ये पूछा होता कि पूर्ण संख्या क्या है, छोटी संख्या, तो 1 2 3 तब आता 0 सबसे छोटी। ठीक है, हाँ सर स्कूल जा रहे हैं, ठीक है जाओ। चलो 16 हो गया, 17 बता दिए, 18 हो गया, 19 19 बताना था ना। देखो विपरीत संख्या माने, देखो 3 और 5 विपरीत है क्या? नहीं। -4 और 4 ये विपरीत दिख रहा है, यानी 0 के जितना दूरी में इधर 4 होगा उतना ही दूरी में इधर भी क्या होगा, -4। तो ये हमारा विपरीत होता है। ठीक है, क्या होता है? विपरीत होता है। चलो यही आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि a बराबर -5 और b बराबर 3 हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा? बताओ, a प्लस बी का मान क्या होगा? -5 प्लस 3, इसको जोड़ने पे कितना आएगा? सही था। तो सब क्वेश्चन तो बनाया था, कौन सा छूटा था? कौन सा? 9 10 बताया कि नहीं? समझ में आया था 9 10? ये ना धनात्मक ऋणात्मक, दो ऋणात्मक पूर्ण। अच्छा इसको तो एग्जाम्पल लेके बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बंद करें। हमको कितना देर लगा सॉल्व करवाने में, बताओ, समझा के बता दी।